ओम शांति। आज है 26 अगस्त। आज की मुरली का स्लोगन है एडजस्ट होने की शक्ति नाजुक समय पर पास विद ऑनर बना देगी। तो कहीं ना कहीं बाबा ने ये बहुत गहराई से हम बच्चों को समझाने की कोशिश की है, क्योंकि अगर हम अपने लाइफ में कोई प्रॉब्लम का सामना करते हैं या हमारे जीवन में कोई समस्या आ जाती है तो कहीं ना कहीं हमारे एडजस्टमेंट नहीं करने की नेचर की वजह से ही होती है। तो आप देखेंगे कि बाबा ने एडजस्टमेंट करने की नेचर को शक्ति के साथ तुलना किया है। अगर हम अपने अंदर अपने नेचर को हर परिस्थिति में एडजस्ट करने का बना लेते हैं तो हमारे अंदर कहीं ना कहीं एक शक्ति का विकास होगा। तो ये कितना ऊंचा और श्रेष्ठ धारणा है, बाबा ने हम बच्चों को बताया है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे आदत ऐसी होनी चाहिए जो सब में एडजस्ट हम कर सकें। एडजस्ट करने की पावर हमें सदा काल के लिए विजयी बना देती है, क्योंकि अगर हम बच्चे ब्रह्मा बाबा के जीवन को देखेंगे तो ब्रह्मा बाबा के जीवन में देखा गया है कि वो तो बच्चों के साथ बच्चा बनकर मिल जाते थे, एडजस्ट हो जाते थे, और बड़ों के साथ बड़ा बनकर एडजस्ट हो जाते थे। उनके जीवन में चाहे बेगरी लाइफ में चाहे साधनों की लाइफ में, दोनों में वो एडजस्ट हो जाते थे, और वो भी खुशी खुशी से। सोचते नहीं थे, सोचकर नहीं होते थे। यहाँ तो हम बच्चे दुखी नहीं होते हैं, लेकिन खुशी के बजाय थोड़ा सोच में पड़ जाते हैं कि यह क्या हुआ, कैसे हुआ। तो सोचने वाले को एडजस्ट होने के मज़े में कुछ समय लग जाता है। कितना ऊंचा बात है। बाबा कहते हैं हम बच्चों को कि अपने को चेक करो कि कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे अच्छी हो चाहे हिलाने वाली हो, लेकिन हर समय हर सर्कमस्टांस के अंदर हम बच्चे क्या अपने को एडजस्ट कर सकते हैं, ये हमको चेक करना पड़ेगा। अगर हम किसी भी कंपनी में हो, कंपनी अर्थात संगठन, या बहुत सारे लोगों के बीच में हो, भीड़ भाड़ में हो, या हम अकेले हों, हमको दोनों में एडजस्ट होना है। क्योंकि कई बार हम कहते हैं कि अकेला रहना बहुत मुश्किल हो जाता है, या भीड़ भाड़ में हमें प्रॉब्लम होती है। तो बाबा कहते हैं चाहे भीड़ भाड़ में हो, कंपनी में हो या अकेले हो, हमको दोनों में एडजस्ट होना है, क्योंकि यही ब्राह्मण जीवन है। ब्राह्मण जीवन इसी को कहा जाता है कि ऐसे नहीं कि संगठन हो और माथा भारी हो जाए, कि बहुत सारा भीड़ भाड़ है तो हम अपने आप को अपने आप को तनाव में देखें। तो बाबा कहते हैं कि संगठन में ऐसा ना हो कि हमारा माथा भारी हो जाए कि नहीं, मुझे तो एकांत चाहिए। तो बाबा कहते हैं कि यह ऐसी नेचर वालों को कभी भी सफलता प्राप्त नहीं होगी। तो कई बार बच्चे कहते भी हैं कि यह घमासान है, घमसान में नहीं चाहिए, मुझे अकेला चाहिए। तो मन अकेला अर्थात बाहर मुक्ता से अंतर्मुक्ता में चले जाओ तो अकेलापन है। क्योंकि कोई कहते हैं ना कि कोई कहते हैं कि हमको अकेला ही रहना है, मुझे संग में नहीं रहना है। तो इस तरह से बाबा कहते हैं कि ये जो नेचर है हमारी, ये नाजुक नेचर है, इसी से हमको पार जाना है। क्योंकि समय बदलता रहता है और बदलता रहेगा, और संसार की हालत तो अभी जैसी है इससे तो कहीं ज़्यादा नाजुक होगी, और नाजुक होती भी रहेंगी और होनी भी है। तो अभी सिर्फ एक स्थान पर होती है परिस्थितियाँ या जो भी नाजुक समय आती है, पर आने वाले समय में अलग अलग होंगी और सब तरफ इकट्ठी हो जाएंगी। तो नाजुक समय तो आना ही है हमारे जीवन में, हमको देखना ही पड़ेगा। तो समय नाजुक हो लेकिन हमारी नेचर नाजुक ना हो। बाबा कहते हैं समय नाजुक हो सकता है, परिस्थितियाँ नाजुक हो सकती हैं, पर हमारा जो नेचर है, स्वभाव है, वो नाजुक ना हो। क्योंकि बाबा कहते हैं कि कईयों की नेचर, बाबा ने देखा है कई बच्चों के नेचर बहुत नाजुक होती है, और वो नाजुक होने के कारण थोड़ा सा आवाज़ हुआ, थोड़ा सा कुछ भी हुआ तो वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो इसको कहते हैं कि नाजुक नेचर, या नाजुक स्थिति में नाजुक नेचर। तो नाजुक नेचर ना हो हमारा, हमको इसको चेक करना है कि हम बहुत ज़्यादा नाजुक नेचर वाले तो नहीं हैं। थोड़ी चीज़ हमारे जीवन में होंगी तो हम उससे घबरा जाएंगे या डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो हमको चेक करना है कि नेचर हमारी नाजुक ना हो। जैसा समय वैसा ही हम अपने आप को एडजस्टमेंट करना है। हमको समय के आधार से जैसा समय वैसा एडजस्ट कर सके हम, ये अभ्यास हमको करना चाहिए, क्योंकि यही अभ्यास हमको आगे चलकर बहुत काम आने वाला है। क्योंकि सिचुएशन सदा एक जैसी नहीं रहती। आज ऐसी सिचुएशन पे हम चल रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में क्या पता इससे भी बहुत ज़्यादा भयानक हो।
तो सिचुएशन, हालतें सदा एक जैसी नहीं रहती हैं, क्योंकि फाइनल पेपर जब होगा तो वो फाइनल पेपर कभी भी नॉर्मल सिचुएशन में नहीं होगा, वो नाजुक समय पर ही होगा, आराम के समय पर नहीं होगा। तो नाजुक समय पर होगा तो हम जितना अभी से अपने आप को एडजस्ट करने की शक्ति अपने अंदर जमा करेंगे, एडजस्ट करने की शक्ति अगर हमारे अंदर होगी तो नाजुक समय पर हम पास विद ऑनर सहज ही हो सकेंगे। क्योंकि पेपर बहुत टाइम की नहीं है, पेपर तो बहुत थोड़े समय का है, लेकिन चारों ओर से जो नाजुक परिस्थितियाँ आएंगी उनके बीच में जो हम बच्चे जो पेपर देंगे, उस पेपर को हम सहज पार कर सकते हैं अगर हम अपना नेचर एडजस्टमेंट करने की नेचर को अगर हम बना लेते हैं तो। इसलिए बाबा कहते हैं कि अपने नेचर को शक्तिशाली बनाओ। ऐसा ना सोचे कि क्या करें, मेरी यह नेचर है, मेरी आदत ऐसी ही है, यह नहीं, इसको नाजुक नेचर कहा जाता है। अगर हम बार बार इसी तरह का संकल्प करेंगे कि मैं इससे छूट नहीं पाता हूँ, मेरी तो यही आदत है, मैं तो ऐसा ही हूँ, तो बाबा कहते हैं इसी को नाजुक नेचर कहा जाता है। तो हम बच्चों को याद रखना है कि अभी से हमको ये अभ्यास करना है कि हम जहाँ हों, जिनके बीच में हों, जिन परिस्थिति में हों, अपने आप को एडजस्ट कर सके। और अगर हम ऐसा करने में कामयाब हो जाते हैं, क्योंकि हम अपने एडजस्ट करने की नेचर से, चाहे परिस्थितियाँ हमारे कैसी भी हों, हम सहज ही पास विद ऑनर बन सकते हैं। तो इसलिए हमको समय रहते अपने अंदर ये बल जमा करना है। इसलिए आज की मुरली के स्लोगन में बाबा ने बोला है कि एडजस्ट होने की शक्ति नाजुक समय पर पास विद ऑनर बना देगी। ओम शांति।